Dating in India as a teenager is genuinely so lame. Let me explain. Now, first of all, let's define मेरे लिए dating का मतलब है क्या. For me, a huge part of dating is actually going on dates. I mean, dating, the word actually comes from dates, you know, like you're going on dates with someone. That's how you define dating. Like I'm dating this person, that means I'm going on dates with this person. I am romantically interested in this person. So now dates dates can be anything. ठीक है, तुम कहीं पे तुम जस्ट घूमने जा रहे हो अपनी बंदी के साथ, मॉल में घूमने जा रहे हो, यू गोइंग टू अ कैफे, तुम शॉपिंग कर रहे हो, मे बी यू नो इट कैन बी एनीथिंग. डेट डेट तुम घर पे भी हैंग आउट कर रहे हो, उसको भी डेट कह सकते हो. तुम यू आर चिलिंग एट होम, ठीक है, यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डेट. ठीक है, बट लेट्स कम बैक टू रियलिटी फॉर अ सेकेंड. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, 90% ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, this is not going to happen. Due to many reasons being society as a collective तुमसे जलती है. ठीक है, सोसाइटी से तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुम किसी बंदी को डेट कर रहे हो, यू गाइज वांट गो ऑन अ डेट आउटसाइड, लाइक तुम बाहर घूमने जाना चाहते हो. मान लो तुम्हारे घर वाले चिल हैं, जस्ट लाइक मेरे पेरेंट्स चिल हैं, तुम्हारे पेरेंट्स चिल हैं, ठीक है, मान गए, दे डोंट केयर, जाओ कोई दिक्कत नहीं है. क्या लड़की के घर वाले मान जाएंगे? स्पॉइलर अलर्ट, नहीं मानते. बिकॉज लड़की के घर वाले यूजुअली ज़्यादा यू नो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं. मैंने जस्ट ये ऑब्जर्व किया, दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन. ऑलराइट, तो फॉर 90% ऑफ यू तुम लोग के घर वाले ही नहीं मानेंगे. ठीक है, लेट्स से तुम किसी तरह से बाहर आ भी गए, यू आर हैविंग फन विद योर पार्टनर, तुम घूम रहे हो, तुम लोग बढ़िया आराम से, ठीक है, यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम. एकदम से सामने से आंटियों का ग्रुप आता है. बेटा आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेटा आपके घर वालों को पता है? बेटा आपके मम्मी पापा को फोन करें, यू नो ऑल दिस. मतलब दिस इज सच अ फनी सिचुएशन टू मी. मतलब दिस इज वेरी रियल बाय द वे. दिस इज नॉट लाइक हाइपोथेटिकल कुछ कह रहा हूँ मैं. दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट हैपेंस, दैट कैन रियलिस्टिकली हैपन. यू नो लोग दूर से देख लेते हैं, ओ माय गॉड ये लड़का इस लड़की के साथ क्यों घूम रहा है, यू नो. मतलब भाई तुम्हें क्या, भाई तुम्हारे मतलब तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? इट्स माई लाइफ भाई. हो सकता है तुम्हें अपने टाइम पे चीज़ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली होगी भाई. मेरी खुशी मेरे को तो मिल रही है ना, मेरी खुशी से क्यों जल रहे हो तुम? यू नो भाई वही बात है, सोसाइटी एज अ कलेक्टिव तुमसे जलती है. ठीक है, तुम्हारी खुशी देखना नहीं चाहती सोसाइटी कि भाई हमारे टाइम पे नहीं मिला ना हमें ये टीनेज लव एक्सपीरियंस करने को, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा बेटा. ठीक है, दिस इज सो लेम भाई. मतलब जीने ना दो तुम इंसान को. ठीक है, घर पहुंच के भी कोई गारंटी नहीं है कि घुसते ही तुम्हारी कुटाई नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक तुम घर पहुंचोगे फोन चला गया होगा उन आंटियों का. यू नो दिस इज लाइक आई एम नॉट गोना नेम ड्रॉप एनीवन, लेकिन जेन्युइनली मेरी लाइक सर्कल में किसी के साथ जस्ट कुछ महीने पहले हुआ है ये चीज़ उसे पकड़ा गया था. और एंड वो इंसान अब दोबारा दिखा नहीं है. तब से 6 महीने से वो इंसान दिखा नहीं है किसी को. लाइक उस इंसान के दोस्तों को भी नहीं पता वो इंसान कहाँ है. उसके घर वालों को पता चल गया था बस कि उसका कोई पार्टनर है. ठीक है, आई एम नॉट नेम ड्रॉपिंग एनीवन. उसके घर वालों को पता चल गया था उसका पार्टनर है, एंड दैट पर्सन इज गॉन. मतलब वो इंसान क्लास में नहीं आया. आई एम नॉट स्पेसिफाइंग हु इट वॉज. वो इंसान गायब है. लाइक नॉट इवन अटेंडिंग द क्लासेस, नॉट इवन कमिंग फॉर एग्जाम्स. ठीक है, 6 महीने से वो इंसान गायब है. उसे मार दिया गया, क्या किया गया, नोबडी नोज. माई पॉइंट इज, एज अ टीनेजर इन इंडिया तुम गिल्ट फ्री होकर अपने पार्टनर के साथ नहीं घूम सकते बाहर. तुम्हें छोटी सी डेट पे जाने के लिए भी इतनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी, कोई घर वालों को ना बता दे, कोई देख ना ले. ठीक है, ऑल दैट बुलशिट भाई. मतलब तुम हैंग आउट, तुम चिल नहीं कर सकते भाई. तुम्हें मतलब एक छोटी सी डेट पे जाने के लिए तुम्हें इतना स्ट्रेस और गिल्ट लेना पड़ेगा कि भाई शिट यार मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं रहा, ये यू नो. मतलब दिस इज समथिंग जो कि मतलब नहीं होनी चाहिए, बट है. फॉर मोस्ट ऑफ अस द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टेक्सटिंग. एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई आई एम डन विद टेक्सटिंग भाई. ठीक है, टेक्सटिंग इज द सेम थिंग. टेक्सटिंग में एक ही चीज़ होती है भाई, वही सेम बुलशिट है, सेम कहानी हर बार. यार मेरे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया तुमने, मेरे गुड नाइट टेक्स्ट में एक हार्ट इमोजी कम क्यों है? जाके अपनी साइड चिक्स से बात कर लो तुम. यू नो फकिंग
वही सेम चीजें यार, वही सेम चीजें रिपीट होती हैं, लाइक इट्स द सेम फकिंग थिंग ओवर एंड ओवर। मैं बिल्कुल पक चुका हूँ भाई इस चीज से। मैं मेरे को मौत आती है भाई टेक्सटिंग करने से। इट्स द सेम फकिंग थिंग। मेरे को इतना बोरिंग लगता है ना भाई ये काम। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं नहीं कर सकता। आई डोंट हैव इट इन मी कि भाई मैं दोबारा से टेक्सटिंग किसी को टेक्स्ट करूँ। लाइक फक भाई, मेरे को नहीं पसंद टेक्सटिंग। ऑलराइट, मुझे टेक्सटिंग मैं मतलब लाइक दिस माइट बी बिकॉज कि मेरा टेक्सटिंग से साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बट टेक्सटिंग इज बोरिंग भाई। मोस्ट ऑफ यू अग्री, लाइक तुम लोग भी अग्री करते हो, टेक्सटिंग इज नॉट रियल। टेक्सटिंग इज नॉट इवन रियल भाई। तुम टेक्सटिंग के अंदर कुछ भी कह सकते हो भाई। टेक्सटिंग में इट्स वेरी इजी टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर। तुम ऐसी चीजें बोल दोगे जो तुम रियल लाइफ में नहीं बोलोगे। यू गाइज कैन ऑल्सो सी कि भाई तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उन्हें टेक्स्ट करोगे तो उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग दिखती है, एंड तुम उनसे एक्चुअल में बात करते हो तो अलग होती है पर्सनैलिटी। यू नो, यू टॉक नथिंग लाइक यू टेक्स्ट। दैट्स अ फैक्ट। ये एक फैक्ट है। तुम टेक्सटिंग में थोड़ी सी अलग पर्सनैलिटी, सबकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होती है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ भाई, मैं बोर हो चुका हूँ इस चीज़ से। आई कैन नॉट डू दिस। अगर मुझे किसी से बात करनी है, आई प्रेफर टॉकिंग इन पर्सन, ठीक है, लाइक रियल लाइफ में आँख डाल के ऐसे 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 बात करना। दैट्स व्हाट आई प्रेफर, ठीक है। या अगर वो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट कॉल भाई, एटलीस्ट कॉल, यू नो, इट्स मच बेटर। तुम कॉल में लाइक बैठ के या फिर लाइक कुछ भी काम कर रहे हो साथ में, यू एक्चुअली टॉक, मतलब इट्स मच मोर रिलैक्सिंग देन टेक्सटिंग। यू नो, टेक्सटिंग में इट्स लाइक ओ टाइप करो जल्दी टाइप करो, एंड देन फिर उसका मैसेज का वेट करो। टेक्सटिंग टेक्स फॉर एवर, यू नो। अगर तुम भी बिजी हो, वो भी बिजी है, टेक्सटिंग टेक्स फॉर एवर। कॉलिंग इज मच बेटर। ऑलराइट, सो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? लेट्स सॉलिडिफाई एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट। तो हमने स्टार्ट किया by explaining how dating in India as a teenager is lame. मैंने explain किया कि कैसे तुम restricted रहोगे हमेशा as a teenager. For 90% of the people, they'll feel restricted कि भाई you can't freely roam around, you know, you can't freely go to places, hang out together, you know. एक थोड़ा सा sense of वो रहता है, guilt, and थोड़ी सी lack of privacy है. Like you can't have the privacy you need to properly experience a relationship as a teenager in India. Then we went on to the second part of the video, what you should do instead of dating, ठीक है। तुम्हें डेट एक्चुअल में कब करना चाहिए? अगर तुम ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा होपलेस फील कर रहे हो यार, इन जनरल होपलेस फील करते हो कि यार दिस इज, आई डोंट हैव प्राइवेसी, मैं डेट कैसे करूँ, लाइक हाउ विल आई एवर गेट टू एक्सपीरियंस दिस, यू शुड बी होपफुल। मतलब ऐसे उम्मीद हार के मत बैठो भाई कि ओह शिट भाई अब मैं कैसे एक्सपीरियंस। यू कैन एक्सपीरियंस दीज थिंग्स इन कॉलेज। मतलब लाइक अगर तुम ठीक से कॉलेज में जा रहे हो एंड लाइक तुम आइडियली थोड़ी सी ठीक सी जगह पे जा रहे हो, यू कैन एक्सपीरियंस इट इन कॉलेज। ऑलराइट, इन द मीन टाइम तुम्हें फोकस करना चाहिए भाई एक्चुअल रियल मेमोरीज बनाने पे। अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अपना टाइम क्वालिटी चीज़ों पे फोकस करने पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, अपना टाइम एक्चुअली अच्छे से यूटिलाइज करो भाई। कुछ बढ़िया करो अपनी लाइफ के साथ, अपने टाइम के साथ कुछ बढ़िया करो भाई। कुछ स्किल सीखो, कुछ हॉबी है उस पर टाइम स्पेंड करो। एंड लाइक जनरल सी एडवाइस है भाई, सब देते हैं, मैं भी दे रहा हूँ। अपना टाइम बेटर तरीके से यूटिलाइज करो भाई। कुछ एकेडमिक गोल्स हैं, उनको अचीव करने पर यूटिलाइज करो भाई। कुछ करो भाई अपने टाइम के साथ, ठीक है। डेटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम भाई। अगर तुम लाइक ऑब्वियसली मोस्ट टीनेजर्स, लाइक तुम टीनेज में तुम्हारी जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, जो भी देख रहा है इस वीडियो को, इफ़ यू आर अ टीनेजर एंड यू ट्राइड डेटिंग, यू ऑब्वियसली हैड सम रिलेशनशिप्स जहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ ना। लाइक तुमने सोचा था भाई वाओ दिस इज द पर्सन आई एम गोना मैरी, और अब लाइक इट्स बिन 2 years सिंस तुम्हारी बातें ही नहीं हुई, यू नो, तुम ब्लॉक हो, उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है, यू नो, वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों करेगा कोई भाई? दिस इज अ स्कैम। डेटिंग इज अ स्कैम। टाइम को स्पेंड करने के लिए बहुत बेटर तरीके हैं भाई। दिस इज माई ओपिनियन सिंस द पास्ट फ्यू मंथ्स भाई। डेटिंग इज अ स्कैम भाई। टाइम अच्छे से यूज करने के बहुत तरीके हैं। देर इज सो मच अदर थिंग्स आई कुड बी डूइंग रादर देन डेटिंग। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। ये मेरा जस्ट ओपिनियन था। दिस वीडियो डजंट मीन एनीथिंग। तुम्हें अग्री करना है करो, नहीं करना है करो, मत करो एग्री।
Like, if you have a different opinion, if you agreed with some points, if you didn't agree with some points, let me know in the comments. This was the video, by the way, and this is me. This is going to be a thing from now on. This is a project I've been working on. And yeah, that was it for the video. Thanks for watching. I hope you had something to gain from this video. I hope this video provided you with some kind of value. And that's it. I'll see you later. Goodbye. Bye bye.